पार ब्रह्म भगवान उन्हीं को जान सुने, उठे ना एक भगत भोले, उठे ना एक भगत भोले। राजा का बदन ऐसे गिरिराज बोले, अब सुन राजा का ऐसे गिरिराज बोले, ऐसे गिरिराज बोले, ऐसे गिरिराज वो सुन राजा के बदन ऐसे गिरिराज। मैनाक पर्वत राजा डिंग से कह रहे, हे राजन, ते किया हरि से बैर होई ना खैर भूप सुन भाई, कर नारायण से बैर जीत कण पाई भगवान। नारद सार शेष ब्रह्मा शिव महेश देव ऋषि राई, सब करे चरणों का ध्यान, और शिव का जीता भी है भगवान के चरणों की सेवा कर रहा है। जिन हरि से बैर बिसाया जगह हरियों बैर बिसायो है, बांगी हालते के लिए फिर कहो कौन सुख पाया। तू देख तो रूप डुबाया, सब क्यों ना मन समझाया, पहले तू रूप ने देख के लुभाग्यो, जब तेरे मन ने क्यों को नहीं समझायो। राजा डिंग ने हिमालय पर्वत कह रहे कि पर ब्रह्म भगवान उनको जान सुनो दे, कान उठे ना एक भगत बोले बावड़ा, वो तो भगवान है, भगवान वो छोटो सो भगत है नहीं, डिंग सागे बैर केड़ो बहुत छोटो है, वो ही उठे को नहीं, जो तुम आ बता भगवान का सागे बैर। ये राजा डिंग, मैं तो मेरी कहानी न जानू, मेरे ही तेली जाए एक बार घमंड हो जो। ध्यान दियो, बहुत गहरी बात है, बड़ी बारीक बात है, ध्यान देना से छापड़ थी। एक समय की बात का पवन देवता मेरे कन आयो चाल के देखी, गुणसास पवन है, दीति का पुत्र गुणसास पवन है। वो पवन एक दिन मेरे कन आगे कहने लगे का अपन कुश्ती करा। हिमालय पर्वत और पवन, हिमालय मन में सोचो तेरे जी तो बदन को निकी में आपून तो मामूली मामूली चाल तनिक उड़ा थोड़ी सके, तेरे साके के कुश्ती करने सी। तो मतलब एक पैर की कुश्ती को मैं दोना है जो बैठे बदन बढ़ियो का जरूर कर कुश्ती कर सकूं, तो मेरी बराबरी थोड़ी कर सका है। तो मतलब पवन देवता तो लगा, विष्णु का भाई गरुड़ जी आ गया पन में कहो कि मैं पवन सागे एक पैर की युद्ध की है जो मतलब प्रण लियो है। गरुड़ जी कहने लगा, एक पैर तोड़ तो एक क्षणी कौन टिके तुम। पर्वतराज कहने लगे एक घड़ी कौन टिका, हाँ तेरो केड़ा खटक एक किरतो ले जाके गिर सी तो पत्तो ही को पड़े नहीं। तो बोले आप रक्षा करो, सहायता करो, मित्र को सहायता करे। गरुड़ जी बोला भाई इतो बतन बद मैं हूँ जो तेरी रक्षा करूंगा भी युद्ध के मां। एक दिन पवन भाई मेरे पास ही सुनो ये कथा कहूँ, ये कथा महाराज कथा कहूँ सारी, ये कथा कहूँ सारी। दोनों ने किया अभिमान बहुत साफ, उन्होंने किया अभिमान बहुत साफ। कहे बोल सुनो मेरा जोरी, मिटा जू ठोरी, छुड़ा जू मैं थारी, छुड़ा जू थारी। तुम जब जानो महाराज पवन बले भारी, तुम जब जानो महाराज पवन बले भारी, मेरी सवा पैर की भाई मारुत से हथी लड़ाई, मारुत ने कर गुमराई, मोए प्रतिनिहित समझाई। सवा पैर में आज सुनो गिरिराजी, भुजा बल साज। उठा दूं अब धोकल खोले, उठा दूं अब चौकस खोले रहे।
अब तो कभी बोले सुने बतन राजा के ऐसे गिरिराज बोले अब सुने बतन राजा के गिरिराज राजा डिंग ने कह रहे कि स्वा फेर की दोनों को युद्ध मच गयो गुरु जी महाराज आ गया विनस पवन देवता आ गया मारो दोनों का आपस पवन देवता युद्ध मान दियो गया पवन परिधान धीरा में धान गरुड़ जी आए मैं अपने सारे हाल उन्हें समझाए मैं अपने जान गरुड़ी जी मेरी बड़ा ही देगी मेरू पर छाए मेरू पर छाए मेरा सारा तन ढक लिया बने तके जाए मेरा सारा तन ढक लिया बने तब चला पवन अति हारा उन बरस लिया बल सारा जब चला पवन अति भारा जिन बरस लिया नो घड़ी बीत गई चारा नहीं रह चला पवन का तारा नो घड़ी बीत गई चारा नहीं चला गई खगपति सिर नाई जरा पर खाई किया अकुलाए कहीं कुछ मन में बले तोले कहीं कुछ मन में बले तोले कहीं जब सुन राजा के वचन दोनों को युद्ध आप श्री के मां गुरु जी महाराज सारे हिमालय पर्वत में आपकी पांखा से देख लियो नो घड़ी व्यतीत होगी बीते में हे राजा डिंग मेरे मन में यहाँ आई कि पवन जोर मार लियो जी तो मारनो इतनी देर के मां की को नहीं बिगाड़ सके आपनो गुरु जी ने कहा भाई देख तू मेरो मित्र है मेरे पर पांखा लग गयो माई मां जो तू पसीनो आ गयो थोड़ी तेरी पांखा न पड़ना करे गुरु जी कहने लगा कि अब गुणतास पवन चालन लाग रही है हे हिमगिरी तेरी सतनान उड़ाओ जो कठ ले जाके करो को पत्तो को नहीं आ मैं पहली ताबड़ का गांव तो निरा मनी ठा हो बेटो आइयो करेगी कदी फिर देखी वो तो खाना है सब रात कई का पसी दीपा ने खेड़ा पड़ता दी बटी फोन दे तो गुणतास फोन आज फोन एक ही साल है 10 फोन शरीर में अपना गांव टंकी उठी सोन कर जाती पड़ी गाय मर की कितनी गुमसला टाटू टंकिया उठी मारे उठी परिंदा उठी हाँ तो मतलब हिमालय पर्वत कह रही है कि 9 घड़ी बीत गई प्यारा ना चला पवन का तारा 9 घड़ी ताई पवन को कोई जोर कौन डालो हिमालय कहने लगे भाई मैं तो मुझे यहाँ लागी छोड़ो एक कानों थोड़ी सी पांख तू उठा देनी तो मन थोड़ी पून आ जा पवन देवता कहने लगा गरुड़राज के हे हिमालय अब गुणतास पवन चालन लाग रही है तन्ने नित्यों विश्व चकल के काट लेगा जो कट ले जाके गेरा का पत्तो ही को नहीं पर मैं बार बार कहने से गुरु जी आपकी पंख मामूली सी हलाई जेका मेरो चौथो हिस्सो उड़ के भी हवा के सागे और खट जाके पड़ियो भी मन पत्तो को नहीं पाछो गुरु जी मन ढक लियो हे राजा वो तो भगवान विष्णु को वायन गरुड़ो जब मेरो बचाव गयो नहीं बताओ को नहीं तो तू भगवान खुद बैर बांध दियो एक भगवान को भगत है तो कोई को नहीं उठे फिर भगवान सागे बैर करेलो तू अब जीवन की आस करेगी भाई मन तो भगवान के जोर को बेरो है मैं तो नेरे ही कौन जाऊं तने शरणागति कौन दूं सिंह राजा एकदम उदास हो रहे मोए कही गरुड़ समझाए सुनो गिरी राय पवन अति घोर
ले जासी तुझे उड़ाए बतन सुन मेरा, मेरे मन में किया विचार, पलक दो चार रहेगा ओरा, अब कैसे ले जाए उड़ाए पवन बल जोरा। मेरे में की ताकत को नहीं है। खगपति ने पंख उड़ाई तल चला पवन बलदाई, मेरी 500 एक उड़ाई 100 जोजन जाए गिराई, 100 जोजन ले जागे 400 कोस के ऊपर मेरो चौथो हिस्सो गिरा दियो। कहे धोंकल नाम विवेक गरुड़ है, एक पवन है अनेक डिगे नहीं ओटे जग जोले। पवन तो गुणता है, गुरु भगवान एकला है, पर भगवान का भगत है जगह पर भगवान चढ़ गए असवारी करे। मैं मनी रक्षा करी, हे दिन मैं तो तेरे नजदीक को न जाऊं भाई, तू कोई और मेरे तकड़े बिन जागे बिंग लेड़े जा। तो बोले मन रस्तो तो बता, बोले समुद्र अथाग है, तुम इस समुद्र कन जागे बिंग समुद्र। खगपति ने पंख हरि बैर कैसे उठे न हरि का दास। कहाँ गरुड़ जी एकला तो कहा पवन उनतास। एक भगवान को भक्त को नहीं उठे 49 पवन चाली। हे राजन मैं तो आपने शरण को जू नहीं, जिनकी नारी से बैर जो को भगवान से बैर करियो है नी, बिंगो प्रमाण उठा के देख लो के बात माल्य पर्वत राधा डिंग ने कहे, अरे जिन किया हरी से बैर उनका गया जगत जिन किया हरी से बैर उनका रह गया जगत, उनका गया जगत उनका रह गया जगत किया ये भांति प्रमाण बतावे। हिमालय हिरना हिरना खुशी मन में गर्भाया, किया बैर करी आया, खम्ब थारे मेरे सिंह धरी काया, खम्ब थारे मेरे सिंह धरी आया, मारा गुजरी पोती मारा गुजरी पोती, जिन्हें किया करी बैर उनका नाम जनंत इंद्र का जाया, नाम जयंत इंद्र का जाया, साग दे ये धरे बन में आया, साग दे ये धरे में आया, चोंच मार सीता के धाया, वो चोंच मार सीता के धाया, सबको तेर रघुवीर महापुरी, सबको तेर रघुवीर, सबको तेर रघुवीर, जिन्हें किया हरि से बैर उनका रह गया जगत जिन्हें किया हरि से बैर। ओ राम बाण सरी कैल पठाया, कर लिया बहू से लुकने नहीं पाया, उल्टा चाल राम पे आया, लगो नैन में तीर, लगो नैन आज में किए मेरे उनकाने गया जगत नहीं किया करी जिनने घड़ी से बैर बसाया, जिनने घड़ी से बैर बसाया, कहोरे भूप को न सुख पाया, कहोरे भूप को न सुख पाया, गए ढोंकल साप जवाब सुनाया, गए ढोंकल साप जवाब सुनाया, भूप बयाज लगी, भूप बयाज लगी,
का गया जगत फैसी या कर बैर। पर्वतराज ने कहा, हे राजन, जिन किया हरि से बैर उनका गया जगत से सिर। कण कण करियो भगवान के सागे बैर। हिरणा कुश भय मन में गर्भाया, किया बैर हरि भगत सताया। अपनो ही पुत्र भगत प्रहलाद हो बिन स्थानो शुरू करियो। खम्भ फाड़ नरसिंह धकाया, मारा उद्र को तीर। खम्भ फाड़ के प्रकट हो गए और उद्र को फाड़ के और भगत को बचाया। हे राजन, उसके बाद में दूसरा नंबर, नाम जयंत इंद्र का जाया। इंद्र का पुत्र जयंत भगवान वनवास में थे और सीता के चोंच मार के भागा। काग दे धारण करके चोंच मार सीता के धाय सबको पे रघुवीर। भगवान ने मतलब सरसया से अपनी दाव की जो एक भारी है उसका निकला लेके मंत्र से संधानित करके और उस काग के पीछे भेजा। तीनों लोकों में घूमिया, किसी ने शरण नहीं दी। उल्टा चाल सिया पे ही आया, सीता के चरणों में पड़ा तो भगवान उस बाण से उस काग की एक आंख फोड़ दी। तो आता ही काग लो बाटा हूँ गोली उठा कौन रहे तिरकबानी करनी कर सत नहीं उड़ती थी। एक आंख होती कौन काग लेना, यहाँ टेढ़ी पटपड़ी रखे। जिनने हरि से बैर बसाया, कोरे भूप कौन सुख पा के धोकल नाम जवाब सुनाया। भूप को याद लगी, राजा डिंग मन में सोचो अपन शरण मिलनी मुश्किल है, पर अब कोशिश तो करिए। चले गिरी के बचन सुन राजा होई उदास, लई गुरवसी संग में तो गए समंदर के पास। समुद्र के पास में जाके हाथ जोड़ी की और कह रहा है राजा डिंग, अरे मैं आया शरणी तुम्हारी, सिंदूर को हमारी लाज। मैं आया शरणी तुम्हारी, सिंदूर और को हमारी लाज। सिंदूर को हमारी लाज, तुम्हारी सिंदूर किए हमारी नाज। आया पवित्र नाम देत है सागरी, बुल बुद्धि जग से है आगरी। जग में थारा नाम उजागर, सुन आया माँ राजी मैं तोरी। सुन आया आया शरीर तुम्हारी, सिंदूर किए हमारी लाज। आया शरीर मैं आया शरीर तुम्हारी, आया शरण तुम्हारी ये सौंदर्य, रखो मेरी लाज। आपका नाम पढ़तर है, आप याद को नहीं छोड़ते, आप मर्यादा के अंदर बंधे हुए हैं। बल बुद्धि 400 जा के आगर, जग में नाम तुम्हारा उजागर। सुना आया महाराज, आपका नाम उजागर सुन के मैं सुन के आ गया। मैं इस स्त्री उर्वशी जो इंद्र की अप्सरा का नारी समझ के मैंने मतलब ग्रहण कर ली और मोह पे भगवान श्री कृष्ण कोप गए हैं। जो चलिए जो दाबलकारी कितने सारे काज। गिरिराज पे चल के मैं पहाड़ के पास में भी पहले गया और पहाड़राज मुझे जवाब दे दिया, हे गिरी उनसे चलकर मैं आपके पास में आया हूँ। होय उदास भूप कई बानी, दो नैनों में भरा आया पानी। कहे धोकल नाम मोह दुख दानी। धोकल राम जी कह रहे हैं ये मोह ही दुख का कारण है। मेरापन है न, मेरापन में ही मनुष्य डामाडोल होता, जोड़ विपत मसमाद। सिंधु वचन कहने लगा, समंदर देख के दादा डिंग को कहने लगा कि हे राजन सुनो, राजा बुद्धि पोच। हे राजा तुम बुद्धि का पोच है, तेरे में बुद्धि नहीं है। पहले तैं सोची नहीं, अब क्यों की ना सोच। पहले सोचना था, अब क्यों नहीं सोच किया, अब क्यों सोच किया। अब कहूँ हमारा कान सारा सुनो, भूप चितलाए समुद्र आपकी भी था कहने लागो। कहे महाराज मेरी बात सुनो, मैं थाने बताऊं मेरी क्या हालत हुई।
जिया थे भगवान बैर करिए साक्षात डोरी गाल ली और मेरो तो बैर मतलब एक ऋषि से हुयो। राजा बिथा कहूं एक मेरी तट पर अंडे दिए टिटेरी, एक टिटुड़ी मेरे तट पर अंडा देती और मैं मेरी झाल से के कर दो मैं इन्हें खेच लिया कर दो, और मैंने झाल मोर से फेरी अंडे दिए बहाए बा कावेरी, अति दुख थी बार बार अंडा दे और बार बार मेरे माँ बा ने खेच लियो हर मैं दुखित हो गए, एक एक चूंत रेत की भर भर के मेरे माँ गिरे। क्या आप समंदर में बूढ़ श्याम कंवरी अंडे दिए पंखेरे तब मैं ढाल आपनी तेरे, हे राजन ले अच्छे अपने में मैं गेरू रहा बहुत गरबा रे बा छोटी सी टिटुड़ी अरबी है बच्चा ने माँ बुआ की मैं गर्भित हो गयो। हे राजन पंछी मन में क्रोध उपावे भर के चौंत रेत की जावे, रेत डाल जल भर ले जावे बा रेत आई चूस तो गिर जा अरे पानी की चूस भर के ले जा पा रहे तो बिया समंदर थोड़े सुखे बाहर देव बगाए। ऐसे बहुत दिवस बिताए बोला दिन बीत गया कितना साल बीत गया पर बा आपको परिश्रम बनी। एक समय वह टिटुड़ी रेत गेरी पानी ला रही देवरी से नारद अपनी बिना में नारायण नारायण करते स्वर्ग से भी तट से जा रहा आदमी टिटुड़ी की दशा देखी। एक समय नारद जी आए कह दोकल सुनी बिस्मत छाए पंछी लिए बुलाए सारे पक्षियां ने बुला गए और नारद जी पूछो। नारद जी पूछने लगे कहो पंछी क्या हाल भर भर रेत सिंधु में रहा कौन भी डाल आ तू भर भर के इस समुद्र में क्यों गिरने लग रही है, ये कारण है। सुनत बतन मुनि जन के पंछी बरनत सकल हवाल, सारो हवाल बतायो वहां पक्षियां देवरी से नारद ने सिंधु तट अंडे थे मेरे मार डाल अपने में गेरे हृदय दुख अति सुत केरे, पुत्र को सारा में दुख है और पुत्र हो गया माँ मैं वो परिश्रम करने लग रही हूँ। सालत सुत का साल कई बार अंडे में दीने संधु झाल मार के छीने वंश हमारा छेदन कीने मेरे वंश को नाश कर दियो समंदर उठी बदन में झाल जीव उतने प्रण ना हारू जी सु तभी प्रण को नहीं हारू जो मेरो काम है वो तो मैं करी छू। रेत हो सिंधु में डारू और मैं किसने जाए पुकारू किन जागे में आदनी मैं तो पक्षियां योनी है माँ कौन करे प्रणपाल हे महाराज मारी प्रतिपाल करने वालों संसार में कोई को नहीं। जान गरीब मोए बिसराई न कोई मेरी करे साए कहे धोकल राम बांकी बंदुखदाई मुनिजन भय दयाल, मुनि दया की क्यों नारदी का तो ही काम है। बोले अरे भाई उपाय तो मैं बता दे छू। बोले क्या है अब ध्यान दियो ये बड़ी गहरी बात है कि भाई तेरो जितो भी समाज है पक्षियां हो भी पक्षियां की समाज ने नात ने बेड़ी करे नाता क्यों होया करती नाता में के सुलया करती ये टिटुड़ी बाने तू पक्षियां ने बेड़ा करसी तो जिता भी मतलब अपनी हवा में अपनी हवा से ऊपर और फिर विष्णु बान गुरु जी भी पक्षी है बात आई सगला खबर पूग दी थी अरबान सगना ने बेड़ा करके तेरो दुख सुना। अब जोरे दो करनू कहे रखो जाति की लाज, अब सारे पत्रिका भेजी कभी जाति की दुहाई है अरे जाति को लाज रखने के वास्ते जितना भी पक्षी है भाई समुद्र के तट पर पूगे अर्ज को नहीं पूगे बिना नाथ से बाहर कर दो। नाथ जी सिखा दी मोरे सोल पड़ो बैकुंठ में जब आवे खगराज आ बात स्वर्ग में जागी भी टेम में खगराज गुण गरुड़ जी ना आनो पड़ेगो। अब सारा पक्षी भेड़ा हो गया सारा आ गया पर गरुड़ जी टेंट के मां क्यों बड़ा अंदो में स्वर्ग का अधिपति भगवान विष्णु का बायन बै को नहीं आया कर उतारे होला। भगवान विष्णु सूर्य उदय होते ही गरुड़ ने कह रहे इतना पक्षी समुद्र के किनारे भेड़ा हो रहा है तू बोले महाराज ये उतारे संसार को माए काम तो बिना तट के ऊपर बैठ के सारे समाज जितना भी जानवर है पक्षी पाखाड़ा बा गरुड़ जी ने न्यात बार कर दियो। अब नाथ बार करियो और भगवान फट दे गुरु जी चालो रस्तो अपना पो। बोलो क्यों बोलो जाति से को टालेडो है नी बिरादरी से कहना चाल दे एक मत करके भी मुंह देखे को धर्म को नहीं निकलो उठो स्वर्ग में बैकुंठ में जाओ। दही चिटेरी आए सिंधु किनारे बड़े बड़े पंछी बल में बड़े बड़े बलवान पंछी समुद्र के किनारे बेड़ा जोड़ समाज बोले खग सारे बाकी कौन रह गया अब प्यारे
उठ टिटोरी बचन उचारे, गरुड़ न आया मारे। टिटोरी कहने लगी गरुड़ भगवान को नहीं आया और तो से आ गया। सब खड़ा मिलके बचन उतारा, दाती बार गरुड़ कर डारा। गया गुरु गोविंद पे प्यारा, भगवत बचन उचारे, होया दाती बार भीतर में। हे गरुड़ जाति बार अब तू मेरे कन मत आए। जाति गुना बख्शे उड़ गारे दागे, जाति से क्षमा मांग पग पकड़े और मांगो कार्य जो को दंड दे बिन संभाल। और फिर मेरे कना आई बेतन जाति में मिला ले। फिर तुम आओ पास हमारे, कह धोकल राम भुगत लाचारी, और आई लाचारी भुगतनी पड़ेगी। खगपति आज गुजारे कर जोड़े जान सकल में। खगपति खगपति सन कहे, तू यही तुमरे दंग। फाड़ गिरवर लाज के तुम जावो बलिबन। जागे नाती बिरादरी के सामने शीश झुकायो, हाथ के बोलो कि मन कोई दंड दो। सारी बिरादरी कहने लगी, कहे गुरु जीता जीता बड़ा पहाड़ है, उठा उठा के तेरी पांचांगा ऊपर और ला के समुद्र का मांगे। अब गरुड़ भगवान का विष्णु का बाइन ला के फाड़ गिरना शुरू हुआ। अब समुद्र अपनी प्यास छोड़नी शुरू कर दी। अब भी समुद्र की प्यास के ऊपर अगस्त्य मुनि की कुटिया। अब भी मैं झाल पुगी अगस्त्य मुनि का हलचल पैदा हुई। भजन के माँ समाधि टूटी। समुद्र ने सब प्यास छोड़ते देखे अजीसी खड़े हो गए, सूर्य की तरफ आचमन करके 3 तुलू में पी गयो सगड़े। मतलब समाज की एकता, मतलब समाज की एकता इतो काम करे। तो ई वास्ते कह समाज द्रोही कदे नहीं, समाज से बिछड़नो नहीं, समाज के बीच में रहनो। समाज दिया पक्षियां वो समाज है। बिमखी टिटुड़ी थोड़ी, गरुड़ भी आ, हंस भी आ, है जितना भी बड़ा बड़ा पक्षियां, यहाँ मनुष्य समुदाय है। तो मनुष्य समुदाय में भी बिछड़नो नहीं। मनुष्य को काम मनुष्य ने करनो पड़सी। वो चाहे किसी आश्रम को, किसी वर्ण को हुए, चाहे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए। तो मतलब एकता से भगवान की प्राप्ति है और अनेकता से दो मत हुए, दुर्मत है। अब भी नहीं, अगस्त्य जी महाराज पी गया, देवता आगे बैठा भी, समुद्र के मां जीता भी जीव तर फुलान ला गया, मन ला गया। मां स्तुति करी, भगवान से देवता आया, भगवान विष्णु आया। आगे अगस्त्य मुनि का पैर पकड़ा, टिटुड़ी का इंडा गिरवाया और अगस्त्य मुनि भी समुद्र ने पेशाब का बंट काटो। गर्भ करो रत्नागर सागर, नीर खारा कर डाया। मतलब टिटुड़ी के बारे की बात है। तो हे डिंग राजा, मैं तो तेन शरण को नहीं दूं भाई, तू कि कोई और को सुनो ले। मन तो बेरो है, वो अगस्त्य जी छोटो सो घड़े में जामिड़ो हो, वो मन 3 थड़ू में पी गयो। भगवान को भगतो ई बात से मैं तो तेन शरण को नहीं दूं। खगपति सन कहे, तू ये तुम्हारे दंग। फाड़ गिरधर पीठ पर तुम जावो बलिबन। लाला के फाड़ गिर गए और टिटुड़ी का बच्चा गिरा दिया। ब्रह्मा के वचन सुने, सुनत बचन बोला सिंधु, तू मारे तट पे बसता है। इस पंचा की करे वारसी, बादल याम से खलता है। बादल याम खलता है, बादल जाए खलता है। इन पंचों से बात करे भाई, बादल गए खलता। जग को कहाँ पड़ी पंछी की, क्यों गले में सस्ता है। और मच्छर से सागर बासा, जाने बूझ छोड़े पसता है। जाने बूझ छोड़ पसता है, जाने बूझ पसता है। और मच्छर से सागर बासा रे जान, तू अभिमान करे तपस्या का, कुछ आकर मुनि जन मस्ता है। तू अभिमान करे तपस्या का, रे मुनि मन में मस्ता है।